नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा की बात करेंगे, एमपी वर्ग 1-2 पेडागोजी की बात करेंगे, शिक्षण शास्त्र का। यह आपका जो आज का जो चैप्टर रहेगा, क्लास नंबर आपका 15th है, 15वीं क्लास है। और आज का जो चैप्टर रहेगा समावेशी शिक्षा का चैप्टर रहने वाला। जी हाँ, समावेशी शिक्षा के चैप्टर से प्रश्न करेंगे। तो सभी लोग तैयार हो जाइए इन सभी प्रश्नों को अटेंड करने के लिए, फीडबैक करने के लिए। क्या आप सभी लोग तैयार हैं? नीचे कमेंट कीजिएगा। चलिए, सभी लोग तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। पहला प्रश्न, आज की क्लास के लाइव क्लास का आ चुका है। इसके पहले भी क्लासेज कंप्लीट हो चुके हैं। बेल आइकन पे स्क्रीन पर आपको लाइव क्लास के बाद कार्ड आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो चलिए, सभी लोग तैयार हो जाइए प्रश्न को अटेंड करने के लिए, फीडबैक करने के लिए। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न पूछा जा रहा है समावेशी शिक्षा के चैप्टर का। पहला प्रश्न है कि विद्यालय में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है। तो विद्यालय में जो समावेशन होता है वह मुख्यतः केंद्रित होता है। किस पर केंद्रित होता है? विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर, केवल निर्योग्य छात्रों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने पर, संपूर्ण कक्षा की कीमत पर, निर्योग्य बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने पर, विद्यालयों में निरीक्षण अभिभावकों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर। तो विद्यालय में समावेशन मुख्यतः किस पर केंद्रित होता है? तो यह दोस्तों विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर केंद्रित होता है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद है आपका दूसरा प्रश्न। एक अध्यापक किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझ सकता है। आंखों के संपर्क के आधार पर, बुद्धि के आधार पर, भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर या गृह कार्य के आधार पर। तो एक अध्यापक किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझ सकता है। किस आधार पर समझ सकता है? तो हम बात करेंगे आपके भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर समझ सकता है। जी हाँ, आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, तो आप किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार समझ सकते हैं? भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर समझ सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व भिन्नताओं के आधार पर पार्कहस्ट ने बालकों के लिए दी शिक्षा पद्धति है डाल्टन प्लान, बिनेट का प्लान, प्रोजेक्ट मेथड या प्ले मेथड। ठीक है दोस्तों, जब भी हम व्यक्तित्व भिन्नताओं के आधार पर पार्कहस्ट ने बालकों के लिए जो शिक्षा पद्धति दी है वह आपकी शिक्षा पद्धति और कोई नहीं, आपकी डाल्टन प्लान की बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी भी भाई बहन गृहिणी का, जी हाँ मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें गृहिणी जिनका सपना है टीटी एग्जाम को फतेह करना, सभी कमेंट कीजिएगा। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत कर रहे हैं। इसी के साथ ही आपका 4th नंबर प्रश्न है। दोस्तों, सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय पृथक्करण के, अभिभावकों की भागीदारी, क्षमता संवर्धन या संवेदनशील बनाना। देखिए, सफल समावेशन जिसकी आवश्यकता होती है वह आपके अभिभावकों की भागीदारी है, क्षमता संवर्धन है और संवेदनशील बनाना है। पृथक्करण के सिवाय, तो किसके सिवाय यही प्रश्न पूछा जा रहा है। सफल समावेशन किसके सिवाय आवश्यकता होती है? तो पृथक्करण के सिवाय अभिभावकों की भागीदारी पर, क्षमता संवर्धन पर, संवेदनशील बनाने पर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद है आपका अगला प्रश्न। जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण, व्याख्यान विधि द्वारा शिक्षण, क्रियात्मक के साथ शिक्षण या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को जिस विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए वह कौन सा कहला जाएगा? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण को प्रशिक्षित करना चाहिए। जिन विद्यालय में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र में विशेष प्रशिक्षित करना चाहिए? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण पर। अगला जो प्रश्न है कि समावेशी शिक्षा है क्या? जी हाँ, समावेशी का चैप्टर चल रहा है समावेशी शिक्षा का, लेकिन ये है क्या चीज दोस्तों? हाशिए पर या महत्वहीन स्थिति में स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है, तथ्यों पर आधारित शिक्षा से संबंधित है। तो समावेशी शिक्षा की बात करेंगे तो समावेशी शिक्षा यहाँ पे कौन सा हो जाता है?
कक्षा में विविधता का यह क्या है, उत्सव मनाती है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद है आपका अगला प्रश्न। दोस्तों, समावेशी शिक्षा उस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है जिसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशिष्ट विद्यालयों को माध्यम से शिक्षा देने को प्रोत्साहित करती है। केवल बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देती है जो सभी निरयोग बच्चों को शामिल करती है, या जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करती है। तो समावेशी शिक्षा उस विद्यालयी शिक्षा की व्यवस्था की ओर संकेत करती है, वह आपका हो जाता है दोस्तों जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यताओं स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करती है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो नो डाउट, आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। दोस्तों, एक समावेशी विद्यालय खाली स्थान के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी प्रश्न या सभी प्रश्नों पर मनन करता है। क्या हम यह विश्वास करते हैं कि सभी शिक्षार्थी सीख सकते हैं? क्या हम अधिगम योग्य परिवेश की योजना बनाने और उसे प्रदान करने के लिए समूह में कार्य करते हैं? क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें समान से अलग करते हैं? क्या हम शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए युक्तियां खोज सकते हैं? एक समावेशी विद्यालय खाली स्थान के अतिरिक्त सभी प्रश्नों पर मनन कर सकता है। किसके अतिरिक्त? एक को मनन नहीं करेगा, बाकी सभी को मनन करेगा। देखिए, क्या हम विश्वास करते हैं कि सभी शिक्षार्थी सीख सकते हैं, इस पर मनन करेगा। क्या हम अधिगम योग्य परिवेश की योजना बनाने और उसे प्रदान करने के लिए समूह में कार्य करते हैं, ये भी आपका करेगा। क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें समान से अलग करते हैं। अब देखिए, बेहतर देखभाल जो शब्द दे दिया गया, विशेष बालक को बेहतर देखभाल, यहाँ पे यही हमें यहाँ पे निगेटिव बता देता है, क्योंकि आपका समावेशी शिक्षा की बात हो रही। क्या हम शिक्षार्थियों के विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए युक्तियां खोज सकते हैं? बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे देखिए, कार्य करना, योजना बनाना, खोज करना, ये पॉजिटिव हमारा दिया गया। लेकिन सी ऑप्शन देखिए, यहाँ पे बेहतर देखभाल की बात कर रहे हैं, उपलब्ध कराने की बात कर रहे हैं, जो भी समान से अलग की बात कर रहे हैं। इसलिए हमारा एक समावेशी विद्यालय में जो है खाली स्थान यानी कि सी के अतिरिक्त जो है सभी प्रश्नों पर मनन करता है। इसके बाद है आपका अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावकारी विधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारिता द्वारा सफल हो सके? इस बात पर बल देना कि आपकी उनसे उच्च अपेक्षाएं हैं। आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें। पढ़ाए जाने वाले विषय में आप अपनी रुचि विकसित कर सकें। अपने लक्ष्य को महसूस करने के लिए बच्चों की अन्य बच्चों से प्रायः तुलना करते रहना। तो सर्वाधिक प्रभावकारी विधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारिता द्वारा सफल हो सके। जिसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? कि आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। किसी भी भाई बहन गृहिणी का, किसी भी मेरे प्यारे मित्र शिक्षक बंधु का किसी भी प्रश्न पर डाउट है, बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मैं आप सभी का वेलकम, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ लेते हैं और आपका फीडबैक जान लेते हैं। प्रश्न ये पूछा जा रहा है दोस्तों कि सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, प्रचार वाक्य हो सकता है। क्या है यह प्रश्न? एक बार रिपीट करेंगे। सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकती है या हो सकता है? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? समावेशी शिक्षा। किसकी बात करेंगे? समावेशी शिक्षा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या दिया गया है आइए देख लेते हैं और आपका फीडबैक भी जान लेते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों बालक बालिकाओं का सबसे
कम प्रतिबंध विद्यालय वातावरण में रखने के माध्यम से विद्यालय जो है लड़कियों और लाभान्वित वर्गों के लिए शैक्षिक अवसरों को समान करता है, वंचित वर्ग के बच्चों के जीवन को समान करता है, जो इन बच्चों के समुदायों अभिभावकों के साथ विद्यालय के संबंध को बढ़ा रहा है। विज्ञान मेला प्रश्नोत्तरी जैसी गतिविधियों में अलावंतित वर्ग के बच्चों को भागीदार बनाता है या दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाना कि वे अलावंतित बच्चों को दबाए नहीं और उन्हें नीचा न दिखाएं। देखिए, विद्यालय में सबसे कम प्रतिबंध विद्यालय वातावरण रखने के माध्यम से जो हमारा हो जाएगा वह यह होगा कि दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है कि वे अलावंतित बच्चों को दबाए नहीं और उन्हें नीचा न दिखाएं। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, एक अध्यापिका समाज से या समाज के वंचित वर्गों से आए बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति प्रभावशाली तरीके से प्रतिक्रिया निम्नलिखित द्वारा कर सकती है। अन्य बच्चों को वंचित वर्ग से आए बच्चों के साथ सहयोग करने के लिए कहना तथा अन्य विद्यालय के तरीकों को सीखने में उनकी सहायता करने के लिए कहना। वंचित वर्ग से आए बच्चों को विद्यालय के नियमों एवं अवस्थाओं के प्रति संवेदनशील बनाना ताकि वे उनका अनुपालन करें। यह ऑप्शन नंबर सी होगा कि विद्यालय व्यवस्था तथा स्वयं के उन तौर तरीकों के बारे में विचार करना जिससे पक्षपात एवं रूढ़बद्धताएं झलकती। जी हाँ, बिल्कुल सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि एक अध्यापिका समाज के वंचित वर्गों से आए बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति प्रभावशाली तरीके से प्रतिक्रिया निम्नलिखित द्वारा कर सकती है। वह हो जाएगा विद्यालय व्यवस्था तथा स्वयं के उन तौर तरीकों के बारे में विचार करना जिनसे पक्षपात एवं रूढ़बद्धताएं झलकती हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद है आपका अगला प्रश्न, समावेशी शिक्षा के पीछे मूल आधार क्या है दोस्तों? समावेशी शिक्षा के पीछे मूल आधार यह है कि समाज के विभिन्न हैं, समाज में क्या है, विभिन्न है, और विद्यालयों को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी शिक्षा होने की आवश्यकता है। प्रत्येक बच्चे के निष्पादन के लिए मानक एक समान तथा मानकीकृत होने चाहिए। हमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को ऊपर दया करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, समावेशी शिक्षा के मूल आधार क्या है? मूल आधार यह है कि समाज में विभिन्न है, यानी कि विभिन्नताएं हैं, और विद्यालयों को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। दोस्तों, अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृति और सम्मानित समझें। इसके लिए शिक्षक को चाहिए, आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं और समावेशी शिक्षा से इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, ये भी ध्यान देना है। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी को या शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृति और सम्मानित समझें। इसके लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? इसके लिए शिक्षक को यह करना चाहिए कि अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। आइए बात कर लेते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न जो आपके स्क्रीन पर ऑलरेडी आ चुका है और प्रश्न हमारा पूछा जा रहा है दोस्तों कि समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें खाली स्थान के अनुरूप बदलना चाहिए। व्यवस्था या बच्चे, परिवेश और परिवार, बच्चे और परिवेश या बच्चे और व्यवस्था। तो समावेशी शिक्षा यह मानती कि हमें किसके अनुरूप बदलना चाहिए? सभी कमेंट कीजिएगा। तो व्यवस्था और बच्चे के अनुरूप हमें बदलना चाहिए। इसके बाद है आपका अगला प्रश्न है, वंचित समूहों के विद्यार्थियों को समान विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ना चाहिए, इसका अभिप्राय क्या होता है? यानी जो वंचित समूह के विद्यार्थी हैं उनको समान विद्यार्थियों के साथ पढ़ना चाहिए, इसका अभिप्राय क्या होता है? समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा, एकीकृत शिक्षा या अपवर्जक शिक्षा? तो हम सभी लोग जानते हैं किसका चैप्टर चल रहा है, आपका समावेशी शिक्षा का चैप्टर चल रहा है। तो वंचित समूहों के विद्यार्थियों को समान विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ना चाहिए, इसका अभिप्राय होता है समावेशी शिक्षा।
इसके बाद हम बात करेंगे आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, बहुत ही सिंपल तरीके से पूछा गया है, जिस प्रकार के एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक समावेशी कक्षा में किसी शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है? यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका कक्षा को मानक निर्देश दे रही है, बच्चे के माता पिता के व्यवसाय को जानना ताकि शिक्षिका प्रत्येक बच्चे के भावी व्यवसाय को जान सके, सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना को प्राप्त करने का अवसर मिले, या कक्षा के लिए ऐसा योजना बनाना कि प्रत्येक बच्चा समान गति से आगे बढ़े। तो एक समावेशी कक्षा में किसी शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या हो सकती है? सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यही हो सकती है कि यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना को प्राप्त करने का अवसर मिले। जहां भी अवसर देखिएगा पेडागॉजी में, आंख बंद कर पहले उस ऑप्शन को पढ़िएगा। अगला, एक समावेशी विद्यालय है। मान लीजिए कोई एक समावेशी विद्यालय है, तो समावेशी विद्यालय की पहचान क्या हो सकती है? कि शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। जी हाँ, एक समावेशी विद्यालय होगा वह शिक्षार्थियों बालक बालिकाओं की क्षमताओं को परवाह किए बिना सभी को अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए क्या होता है? प्रतिबद्ध होता है। भी ऑप्शन सही कर लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा उस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करता है जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशिष्ट विद्यालय के माध्यम से शिक्षा देने को प्रोत्साहित करती है, केवल बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देती है, जो सभी निरोग बच्चों को शामिल करती है, जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करती है। देखिए दोस्तों, एक समावेशी शिक्षा उस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक, अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर उसकी शरीर कैसा है, उसकी बौद्धिक क्षमता कैसे है, किस समाज से है, किस भाषा को जानता है, सब कुछ ध्यान को ये छोड़ते हुए सभी बच्चों को शामिल करती है, वह कहलाती समावेशी शिक्षा और इसकी ओर संकेत कर रही है। और इसके बाद है आपका अगला प्रश्न, इसके बाद मॉक क्वेश्चन करेंगे। विद्यालय में समावेशन मुख्यतः किस पर केंद्रित होता है? विद्यालय में निरक्षर अभिभावकों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर, विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों की सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर, केवल निर्योग्य छात्रों की आवश्यकता को पूर्ण करने पर, या संपूर्ण कक्षा की कीमत पर निर्योग्य बच्चों की आवश्यकताओं का पूरा करने पर। हम सभी लोग जानते हैं कि विद्यालय में समावेशन मुख्यतः जिस पर केंद्रित होता है वह यह होता है विशिष्ट श्रेणी बच्चों के लिए सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर। किसी भी प्रश्न पर डाउट है बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और आप सभी के लिए आज की क्लास का मॉक क्वेश्चन है कि इनमें से व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार हैं: शारीरिक विभिन्नता, मानसिक विभिन्नता, संवेगात्मक विभिन्नता या उपरोक्त सभी। ये आपको कमेंट करके बताना, फीडबैक करके बताना है कि इस मॉक क्वेश्चन का आंसर आपका क्या रहेगा। साथ साथ टॉप 20 में आपने कितना स्कोर प्राप्त किया, फीडबैक किया, आपको ये भी कमेंट करना है। तो सभी लोग कमेंट कीजिएगा, फीडबैक कीजिएगा। डेली आपकी लाइव क्लास 7 PM पे होती है पेडागॉजी की। सभी लोग जुड़िए, बेहतरीन प्रिपरेशन के साथ तैयारी कीजिए, सिलेक्शन पाइए, अपना नाम रोशन कीजिए, अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। और क्योंकि शिक्षक का कार्य होता है बनाना, इस भारत देश को यानी अपने देश को बनाने का कार्य किसको सौंपा गया है? एक शिक्षक को सौंपा गया है। और शिक्षक होता है जो सब कुछ एक देश को बनाता है। देश में जो सारे IAS IPS सारे चीज़ें होती सब शिक्षक से पढ़े हुए निकलते हैं। सब शिक्षक के ज्ञान से ये सारी चीज़ें पॉसिबल है। इसलिए आप सभी लोग जो कार्य कर रहे हैं बहुत ही उम्दा कार्य है। और माँ सरस्वती जी का अभिनंदन प्रार्थना हमेशा करते हैं कि आप लोग ऐसा कार्य करते रहें, आपका भविष्य उज्जवल। इसी कामना के साथ इस क्लास को एंड करते हैं। बाकी कल मिलते हैं जल्दी। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद सभी का।